दोस्तों मिंत्रा के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को मैं कितने में बेचूं, कितना मेरा एक्सपेंस होगा, कितना कमीशन कटेगा, कितना फिक्स्ड फी चार्ज होगा और क्या क्या चार्जेस होंगे या क्या क्या मेरा लॉजिस्टिक लगेगा, शिपिंग में लगेगा, ये सारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों के डाउट्स ये हैं कि कमीशन कितना लग रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर, या अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं मिंत्रा के ऊपर तो मेरी इस कैटेगरी में कितना कमीशन लगेगा, क्या चार्जेस होंगे, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज मैं हूं रंजन और स्वागत है आपका आरएसआर डिजिटल इंडिया में। और आज के इस वीडियो में आपको गाइज मिंत्रा से रिलेटेड सारी ही चीज़ें बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आप निकाल पाएंगे। तो गाइज देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसी। तो गाइज ये देखिए हमारे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सारे जितने भी मिंत्रा के ऊपर कैटेगरीज अवेलेबल हैं, सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास और सबके ही कमीशन है और इंक्लूडिंग जीएसटी उसके क्या रेट्स होंगे, वो सारी चीज़ ही आपको इस डिस्प्ले में दिखाया गया है। तो गाइज देखिए मैं एक एक करके आपको कैटेगरीज का बताता हूँ डिटेल। अब जो भी एसेसरीज वाले हैं जैसे कि रिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गए, हेड ज्वेलरी हो गया, मंगलसूत्र हो गया, एंकलेट वगैरह हो गए, ये सारे ही जो भी ये एसेसरीज टाइप में आ रहे हैं इन सब पे आपका गाइज देखिए 20% के आसपास कमीशन है, 20% है। उसके नीचे आपका जो बैकपैक्स है उसके ऊपर 12% कमीशन है। और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो टॉयज़ और गेम्स के सेक्शन में आपका 14% का कमीशन है, इंक्लूडिंग जीएसटी लेकर के वो 16.52% का लगेगा। इसके बाद जो अपैरल्स है, अपैरल्स वाले सेक्शन में मेंस में आपका 19% का कमीशन है, दैट इज़ वेरी हाई। उसका जो होम कैटेगरी है, होम कैटेगरी में जैसे कि जो होम फर्निशिंग से रिलेटेड हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, बेडशीट्स हो गया, मैट्रेस प्रोटेक्टर हो गया, इस तरह के जो कैटेगरीज हैं उसके ऊपर आपका 17% कमीशन है और इंक्लूडिंग जीएसटी आपका 20.06% का है। उसके बाद अपैरल्स के अंदर ही नाइट वेयर हो गया, वॉलेट्स हो गया, नाइट्स वेयर के अंदर आपका 15% है, वॉलेट्स, फ्रेम, सन ग्लासेस, ये सब आप देख सकते हैं। इसमें जो लॉन्जरी वगैरह है उन सब पे सारे ही मतलब मैक्सिमम जो अपैरल्स की कैटेगरी है उसमें 15% का ही कमीशन ये ले रहे हैं। उसके बाद साड़ी का जो एसेसरीज होता है उस पर 20% है। उसके ये सब जो भी हैं इस पर सारी, तो इसमें मैं आपको गाइस सारे ही चीज़ों के कमीशन के बारे में बताया हूँ, सारी ही कमीशन इसमें अवेलेबल है। ये आपकी जो है ये मेन मास्टर कैटेगरीज है। इसके अंदर मैंने टाइप्स डाले हैं, जो भी टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें डले हुए हैं। उसके बाद आपके ये कमीशंस हैं और ये आपका इंक्लूडिंग जीएसटी जो कमीशन बन रहा है वो है। तो ये आप देख लीजिए एक बारी, मैं इसको ऊपर से नीचे तक देख कर देता हूँ ताकि आप लोग अपनी अपनी कैटेगरीज को ईजिली देख सकते हैं। तो ये आपका कमीशन का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके लॉजिस्टिक के पार्ट पे कि लॉजिस्टिक हमारा कितना और किस पे कैसे लग रहा है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो मिंत्रा के साथ पीपीएमपी के जो मॉड्यूल हैं उसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो ये जो 1 जनवरी 2024 से जो रेट कार्ड अप्लाई हुआ है लॉजिस्टिक के लिए तो वो है। अब इसके अंदर क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब ये लेवल है क्या, ठीक है। तो देखिए लॉजिस्टिक के रेट तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि लेवल है क्या, कौन सी कैटेगरी में किस लेवल के चार्ज लिए जाते हैं और उस लेवल के अंदर चार्जेस क्या है। तो देखिए सबसे पहला अगर आपका फर्स्ट यूनिट में हम देखें तो लेवल 1 के अंदर 42 रुपीज़ है लोकल के लिए, जोनल के लिए आपका 52 है और नेशनल के लिए 77 है। और उसी जगह पे हम सेकेंड यूनिट के लिए देखें तो 21 है, फिर 26 है और 38 है। उसका थर्ड यूनिट के लिए 10.5, उसका 13, उसका 19.2। तो इस तरीके से हमारा ये बढ़ा हुआ है। अब हम इसको ये देखते हैं कि लेवल में हमारा बेसिकली कौन कौन सा कैटेगरीज आता है। तो अब हम इस लेवल को समझते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, ये आर्टिकल और ये हमारा कैटेगरीज है। देखिए लेवल 1 के अंदर हमारे पास इतनी सारी कैटेगरीज हैं, जो भी अपैरल से लेकर फुटवेयर वगैरह जो भी हैं ये हमारे कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं। ये सब मैक्सिमम आपके जो भी कैटेगरीज हैं वो गाइज आपके लेवल 1 के अंदर ही आते हैं। अब हम लेवल 2 को देखते हैं, टॉयज़ वगैरह सब आपके लेवल 1 में है। अब हम लेवल 2 को देखते हैं। देखिए लेवल 2 में आपका फुटवेयर हो गया, एथनिक वेयर हो गया, टॉप वेयर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब आपके
लेवल 2 में देखिए, लेवल 2 मतलब क्या है कि जो आपके थोड़ा सा बल्की टाइप का, जिसका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अगर है, क्योंकि इन्होंने लेबल बेसिकली वेट वाइज ही बना रखा है, तो उसके अंदर जिस जिस कैटेगरी के आते हैं प्रोडक्ट्स उनको इन्होंने डाल रखा है। अब जो गिफ्ट्स आइटम होते हैं वो आपके लेवल 3 में इन्होंने डाल रखे हैं। ये चूँकि ऑलरेडी लेवल 1 में भी है लेकिन लेवल 3 में भी है, इनके डले हुए हैं, क्योंकि इनके जो वेट हैं वो वेट भी डिफ़र करता है उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि इसका जो हमारा बना हुआ है चार्ट। अब जैसे देखिए, मैक्सिमम केस में जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपका लेवल 1 का ही चार्जेस लगना है। तो लेवल 1 में आपका फर्स्ट यूनिट, अगर आप एक यूनिट भेजते हैं तो एक यूनिट में आपका 42, 52 और 77 ये लगेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सेकेंड यूनिट उसमें एड ऑन करते हैं तो उसके साथ ये तो चार्ज लगेगा, उसके साथ आपका एडिशनल ये जो चार्जेस हैं 21, 26 और 38 वो भी एड ऑन हो जाएंगे। अगर आपका तीसरा यूनिट भी एड ऑन होता है उसमें, या तीसरा से ज़्यादा जितने यूनिट एड ऑन होंगे उसमें आपके 10 रुपये, 13 रुपये और 19 रुपये 25 पैसे भी वैसे ही एड ऑन होते चले जाएंगे, जैसे आपका अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपका जो लगता है चार्जेस उसी तरीके से। अब इसमें क्या है कि कुछ जैसे हमारे रिवर्स भी चार्जेस होते हैं। रिवर्स शिपिंग का भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस देखिए, हम माल जो बेचते हैं ऑनलाइन में तो हमारा जाने का फॉरवर्डेड शिपिंग का तो चार्ज हम हमेशा कंसीडर करते हैं, लेकिन जो रिवर्स का है चार्जेस वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, जहाँ पे कि हमारा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम रिवर्स लॉजिस्टिक जो है, अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो वहाँ 50 रुपये है, मतलब हमें भेजने का लग रहा है 42 रुपीज़ और वापसी मंगाने का लग रहा है 50 रुपये। और उसी में जोनल की बात करूं तो 52 रुपीज़ हमें फॉरवर्डेड चार्ज है और 60 रुपीज़ हमारा उसका रिवर्स चार्जेस है। और उसमें मैं देखूं नेशनल का तो 77 है और ये फॉरवर्डेड 77 है और रिवर्स का 80 रुपीज़ चार्जेस हैं। उसी तरीके से अगर हमारा यूनिट बढ़ता जाता है तो भी हमारा इसमें चार्जेस सेम ही रहता है, चार्जेस हमारा कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं लगता, ये फिक्स्ड है कि ये हमारे चार्जेस लगेंगे। लेकिन जिनके गाइस बल्की प्रोडक्ट्स हैं, जो बल्की प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके चार्जेस तो बहुत ही हैं, ज़्यादा ही हैं। अब इसमें देखिए, इसके अलावा ये तो हमारा शिपिंग का हो गया, कमीशन का हो गया। अब इसमें जो चार्जेस है वो हमारा फिक्स्ड फ़ी लगता है। तो फिक्स्ड फ़ी का रेट है वो देखिए, जो इनका स्टैंडर्ड जो प्राइस रेंज हमारा होता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से है कि अंडर 500 से विलो का प्रोडक्ट है तो हमारा 7 रुपीज़ का फिक्स्ड फ़ी लगेगा, और अगर हमारा 500 से अबव और 750 रुपीज़ के बिटवीन है तो हमारा 15 रुपये का फिक्स्ड फी चार्जेस लगेगा। 750 से 1000 रुपये से नीचे का है तो 19 रुपये, और 1000 से 1500 से बीच का है तो हमारा 42 रुपीज़, और 1500 से ऑनवर्डेड है तो हमारा इसमें 43 रुपीज़ चार्जेस लगने हैं। अब इसके ऊपर एक चार्जेस हमारा और है कलेक्शन फीस का, क्योंकि ये जो मिंत्रा हमारा प्लेटफॉर्म है वो एंड ऑफ द डे फ्लिपकार्ट का ही है। तो जो चार्जेस हमारा फ्लिपकार्ट में लगता है सेम चार्जेस हमारा मिंत्रा में भी लगना मैंडेटरी है वो चीज़। तो गाइस देखिए, जैसे कलेक्शन फीस हमारा 2% है या 20 रुपीज़, विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा होगा वो ये हमसे लगाएंगे। अगर सपोज 750-800 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर हमारा 2% आएगा। जैसे 800 रुपये का है तो 16 रुपये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 रुपये तो हमारा 16 रुपये ज़्यादा हो रहा है या 20 रुपये, ठीक है। तो जो ज़्यादा होगा उस केस में ये लगा देंगे चार्जेस, ठीक है। तो हमारा यहाँ अगर 1000 रुपये के आसपास का प्रोडक्ट है तो हमारा इसी के आसपास जाएगा। 1000 से ऊपर के प्रोडक्ट अगर बनेंगे तो 2% वाला सिनेरियो जो है वो काउंटिंग होना शुरू हो जाएगा, उससे नीचे का हमारे जो है वो 20 रुपये के आसपास ही रहेगा। तो गाइज इस तरीके से हमारा ये PPMP का रेट कार्ड का सारा चार्ट बना हुआ है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इनके हिसाब से, मिंत्रा के हिसाब से, अगर हम एक किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं अगर 1000 रुपये की प्रोडक्ट को, तो हमारे पास क्या पे आउट आता है। तो देखिए, इनके प्रपोजल के हिसाब से अगर किसी भी कैटेगरी को अगर मैं चूज़ करता हूँ, मैंने जैसे यहाँ होम फर्निशिंग को ले रखा है। होम फर्निशिंग में चूँकि बल्कि प्रोडक्ट्स भी आते हैं तो इसमें मैंने 1000 रुपये एक ASP रखा है, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है, और इसको मैंने लेवल 1 का शिपिंग कॉस्ट में रखा है। तो फॉरवर्डेड मैंने नेशनल ही काउंट किया है जो कि 77 है। पिक एंड पैक हमारा 0 है, क्योंकि
ये हमारा खुद का कॉस्ट है, उनके एंड से फिलहाल अभी नहीं है। तो अभी हम अपने जो चार्जेस हैं उनको भी हम रखेंगे, जिसमें हमारा पिक एंड पैक होगा, जिसमें हमारे जो पैकिंग का चार्ज होता है वो होगा, कि जो हमारी पन्नी वन्नी टेप वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनको भी हम रखेंगे, जो एडवर्टीजमेंट है उसको भी रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कितना प्रॉफिट में हैं। अब देखिए फिक्स्ड फी जो है 1000 रुपये पे हमारा फिक्स फी आ रहा है 30 रुपीज़। प्रोसेसिंग फीस जो पेमेंट गेटवे चार्ज जो इनका था वो है हमारा जो 2% या 20 रुपीज़, विच एवर इज हाइयर, तो उसमें हमारा 20 रुपीज़ यहाँ आया। तो टोटल हमारा 127 रुपीज़ हो चुका है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा 18% जीएसटी भी लगना है, तो वो हम लगाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसके ऊपर 17% पहले हम कमीशन लगाते हैं। तो 17% कमीशन 1000 रुपये लगा, तो ये हमारा 170 रुपये कमीशन हो गया। अब इन सब के ऊपर हमने जीएसटी लगाया जो कि 53 रुपीज़ हमारा जीएसटी हो गया। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा पे आउट आ रहा है, इसके ऊपर से हमने इन सबको माइनस कर दिया, जो भी हेड्स हमारे ये हैं, ये जीएसटी माइनस कर दिया, कमीशन माइनस कर दिया, ये टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने माइनस कर दिया। तो इसके बाद जो हमारा पे आउट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 650 रुपीज़ आ रहा है। अब 650 के ऊपर अगर मान लो आपका मिंत्रा के ऊपर जो बिजनेस चल रहा है, उस मिंत्रा के ऊपर बिजनेस में आप गाइस ये मान के चलो कि आपका 30% का रिटर्न तो आना ही आना है, क्योंकि मिंत्रा खुद ये चीज़ कहती है कि अगर जिन भी ब्रांड का रिटर्न 35% या 40% तक एक्सीड करता है तो उसको मिंत्रा वार्निंग भेजती है कि भैया हम आपको डिलिस्ट कर देंगे। तो आप ज़रा ध्यान में रहे, इस चीज़ को ध्यान देते रहे कि आपका रिटर्न जो है उससे ज़्यादा एक्सीड ना हो। जहाँ कि आप देखेंगे तो जो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट है वहाँ पे 18% का 16% का टैट बना हुआ होता है कि अगर फ्लैक्स के ऊपर बिजनेस आपका रन हो रहा है तो वहाँ पे 18% से अगर आपका एक्सीड होता है तो उस केस में आपको वार्निंग मिलना शुरू होता है। तो जब इन्होंने वार्निंग का जो एक क्राइटेरिया बना रखा है, यहाँ अमेज़ोन पे 16%, 18 और 20% है, और वहाँ उनका 30 और 35% है, मतलब आप समझ सकते हो कि डबल ही उनका रिटर्न रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 20% का रिटर्न लेके चलते हैं, ठीक है, तो 1000 रुपये का अगर हमारा प्रोडक्ट बिकता है तो 1000 रुपये में सपोज अगर मान लो हमने 100 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, ठीक है, तो 1000 इंटू में 100, ठीक है। अब इसका 20% हमारा रिटर्न हो गया, 20,000 रुपये का रिटर्न हो गया, तो टोटल 20 ऑर्डर हो गए हमारे। अब 20 ऑर्डर के हिसाब से जो हमारा रिवर्स चार्जेस लग रहा है, वो रिवर्स चार्ज हमारा मैंने आपको कितना बताया था, ये हमारा हो गया रिवर्स चार्ज 80 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इक्वल टू इतना इंटू में 80, ठीक है। तो ये हमारा गाइज मान के चलो ये 1600 रुपये का रिवर्स चार्जेस हमारा इसमें जुड़ गया, ठीक है। अब ये 1600 रुपये का, अब हमारे को इतना के बिजनेस में इतना हमारा लग रहा है, 1.6% का हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे इसी के ऑर्डर में 1.6% लगा देते हैं इसका, है ना, 16 रुपये का, क्योंकि अब एक ऑर्डर पर ऑर्डर के हिसाब से मैं डालूंगा तो वो एक्सपेंसेस कम आएगा, क्योंकि 16% है तो हमारा ये 16 रुपये के आसपास हमारा ये पड़ गया रिटर्न के जो चार्जेस हैं इनके, ठीक है। अब मिंत्रा की अगर आप पन्नी वगैरह मंगाते हो तो ये आपको गाइस कम से कम आपको 8 रुपये की पन्नी, टेप, और उसके बाद आप उसमें जो लेबल वगैरह लगाओगे वो 2 रुपये का कॉस्ट मान लो, वो 10 रुपये की पड़ गई। अगर आप पेपर बैग यूज़ करोगे तो वो आपको 10 रुपये की पड़ेगी, उसके बाद उसमें आपको लेबल उसमें भी लगाने ही पड़ेंगे, तो आपको 12 रुपये की पड़ जाएंगे खर्चे। तो आप यहाँ पे 12 रुपये का खर्चा और एड ऑन कर लो। ये हमारा हो गया रिटर्न फी, उसके बाद ये हमारा हो गया पैकेजिंग का चार्जेस हो गया। उसके बाद हम इसमें और जो एडवर्टीजमेंट है, अब गाइस देखो हम नॉर्मल जो एडवर्टीजमेंट लेके चलते हैं वो एटलीस्ट कम से कम 4-5% तो आप लेके ही चलोगे कि 4-5% का आपका आएगा, तो इतना का 5% आप मान लो एडवर्टीजमेंट का, तो 50 रुपये हमारे एक ऑर्डर को लाने में 50 रुपये का खर्चा तो हमारा बन रहा है। तो ये हमारा 50 रुपये हो गया।
इसके बाद गाइस जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो खर्चे हैं वो आप इसमें से और माइनस कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से देखा कि इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये हमारा 78 रुपीज़ इक्वल टू इतना का 18% हम लगा दिया। तो ये टोटल हमारा 92 रुपीज़ का खर्चा और है जो हमारे को 650 से माइनस करने हैं। तो हमारे को कुछ नहीं करना, बस 650 में जाना है और माइनस कर देना है 92 रुपीज़। तो गाइस देखिए 1000 रुपये का प्रोडक्ट हमने बेचा, उसमें 558 रुपीज़ हमारे को पे आउट जो फाइनल रिसीव हो रहा है। अब गाइस आप अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके हिसाब से जो भी चार्जेस आपके आ रहे हैं उनको आप इसमें माइनस कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस का रेंट हो गया, बंदों की सैलरी हो गई, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, उनके अगर मान लो कुछ भी और भी एडिशनल चार्जेस वगैरह हों तो आप वो माइनस कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने मिंत्रा के ऊपर चार्जेस निकाल करके आप अपने प्रॉफिट लॉस को देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस चल रहा है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने सारे ही चीज़ों का चार्जेस बना सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये सारी जो सीट है ये मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। जैसा हो आप मुझे बताइएगा, ये सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।